नमस्कार दोस्तों। मैं और डॉक्टर चंदन कुमार और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवराज सुमन सर, जो समन्वय समिति इसका बैनर सामने लगा हुआ है, इसके अध्यक्ष हैं। और सर का मैं इस रिकॉर्डिंग पर सर का अभिवादन करता हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर, बिहार आंदोलन की भूमि रही है। आपने पढ़ा होगा गांधी के बारे में बखूबी कि गांधी ने चंपारण का आंदोलन यहीं से किया था। यहीं 7 शहीद भी हुए थे पटना में। और आज इत्तेफाक देखिए कि यहीं हम 7 अनशन पर बैठे लोग मौजूद हैं, जो सुबह से लेकर अभी रात के 12 बजने को हैं, यहाँ मौजूद हैं। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे सर अपने दोस्तों को, जो कि प्रोन्नति की मांग में अभी भी बेचैनी से सो रहे होंगे या फिर जाग रहे होंगे? देखिए, सत्याग्रह गांधी का जो है नाम अहिंसात्मक आंदोलन का एक हिस्सा है। हम लोगों ने अपनी मांगों को जो है ना रखने के लिए बार बार जो है ना माननीय कुलपति और कुलसचिव से आग्रह किया कि जब हमारी सारे सिलेक्शन कमेटी से कार्य संपन्न हो चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी ने जो है ना लिस्ट दे दिया है आपको, तो आप उसको जो है अधिसूचित कर दें। क्योंकि अधिसूचना के लिए हम लोग चिंतित इसलिए हैं कि अधिसूचना होने की तिथि से ही आज की तिथि में शैक्षणिक योग्यताएं को माना जाता है, एक्सपीरियंस उसी दिन से काउंट होता है। तो एक एक दिन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देवराज सुमन व्यथित भाव से कहना चाहता हूँ कि मुझे जो है ना मिलना चाहिए 2013 से प्रोफेसर का, मैंने प्रोफेसर के रैंक में मुझे 2013 में आ जाना चाहिए। लेकिन जो है ना कुछ विश्वविद्यालय की तकनीकी खामियों के कारण भागलपुर विश्वविद्यालय से जो नहीं हुआ, आज के कुलपति माननीय प्रोफेसर श्यामा राय जी ने बड़े अपने वादा को पूरा करने के लिए, वो जब ज्वाइन की थी उसी समय कही थी मैं शिक्षकों को प्रोन्नति दूंगा, और उन्होंने जो है ना इस बात को संकल्पित किया है। लेकिन क्या पता क्या पचड़ा है कुलपति और कुलसचिव और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के बीच, मुझे पता नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए धरना और अनशन पर बैठा कि मुझे जो है ना मेरा हक मिलना चाहिए, मुझे प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसलिए जो है ना मैंने गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन सत्याग्रह को चुना, और मैं आज सुबह से ही जो है सत्याग्रह आंदोलन अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठा हूँ। और ये जब तक ये जारी रहेगी, जब तक कि हम लोगों को, हम शिक्षकों को, प्रोन्नत शिक्षकों की अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती है। इसी क्रम में हमारे साथ जो है ना 7 साथी जो है ना आमरण अनशन पर हैं, और आप देख रहे हैं कि सारे साथी थक हार के, हमारे कुछ छोटे भाई हैं जिनका की जो है ना तबीयत भी खराब हो रही है, उनका जो है प्रेशर जो है डाउन हो रहा है। हमारे जो है संयोजक हैं, उन्हें भी जो है ना चक्कर आया, वो भी सो गए हैं। और जो है हमारे जो संयोजक हैं, सह संयोजक, हमारे जो दाहिना हाथ है इस आंदोलन का, शाही जी, एसपी शाही साहब, वो थक हार के जो है ना सो रहे हैं। लेकिन मुझे नींद कहाँ है? मेरी नींद तो जो है ना प्रमोशन के कुलसचिव के जो है ना तिजोरी में बंद हो गई है। जब तक कि जो है ना मुझे प्रमोशन की सूची जारी नहीं कर दी जाएगी, तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। और मेरी नींद तब मैं नींद में सोऊंगा जब हम सभी साथियों का जो है प्रमोशन की सूची जारी कराकर, सभी को प्रोन्नत कराकर, सभी को सम्मानित करने का काम करेंगे। सर, इस संकल्प के साथ मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या है कि शिक्षक ही हर बार निशाने पर आते हैं? शिक्षक का निशाना पर आना, आप यदि इतिहास की बात को दोहराएं, शिक्षक तो साम्राज्य बदलता है। शिक्षक जो है ना किसी रंग को राजा बना देता है। शिक्षक इसलिए जो है ना हर पदाधिकारियों के निशाने पर होते हैं कि शिक्षक ही एक ऐसे संवर्ग हैं जो कि अपने फैक्ट्री से एक एक ऊर्जावान छात्र को पैदा करता है। वही शिक्षक जो है, वही छात्र आगे जाकर जो है आईएएस होता है, आईपीएस होता है, समाज सेवक होता है। वही शिक्षक ही जो है ना, उसकी शिक्षक ही सारे जो है ना विद्वान बच्चों को जो है ना अपने अपने से, अपने गुण से
जो है उसको प्रभावित करता है और इस देश को चलाने में शिक्षक की अहम भूमिका रही है। आप देखते हैं कि इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक की भूमिका को यदि आपको देखना है तो आप देखें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, वो भी एक शिक्षक थे, उन्होंने भी देश को जो है सम्मानित करने का काम किया था। आप देखें आज जो एक पुनीत अवसर है प्रेमचंद जी का, प्रेमचंद जी ने भी जो है ना अपने शैक्षणिक अपने कविता और कहानी के माध्यम से समाज को जो है आंदोलित किया, समाज में सुधार लाने का काम किया। मैं आज इस पुनीत अवसर पर उनको नमन करते हुए मैं सबों को यह कहते हैं कि आप प्रेमचंद के जो है ना उस कहानी को, उस कविताओं को आराम से जो है ना गंभीरता पूर्वक लें, तभी जो है ना हमारा समाज जो है आगे बढ़ सकेगा। प्रेमचंद को सर आपने याद किया, असल में प्रेमचंद की आज जयंती है और मूल रूप से मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मूल रूप से प्रेमचंद कथाकार हैं और उन्होंने जीवन के सारे आयामों को छुआ है और उसी सारे आयामों में हम देखते हैं कि चाहे वो सूरदास का कैरेक्टर हो, चाहे वह गोवर्धन का कैरेक्टर हो, गोदान का, वो सब विद्रोही स्वभाव का है। तो आज शिक्षकों को उस विद्रोह से प्रेरणा मिल रही है प्रेमचंद के लिखे से। कहा जाए कि आज हम लोग यहाँ हैं, प्रेमचंद की आज जयंती है और इस वक्त हमारे साथी जो कि 7 संकल्पित साथी हैं, ये सब थक हार कर या कुछ बिना अन्न खाए अभी लेटे हुए हैं और पता नहीं कल क्या होने वाला है हमारे साथ, या तो हमें प्रोन्नति मिलेगी या फिर ऐसे ही आमरण अनशन चलता रहेगा। शायद ये हमारे सांसों के अंतिम पायदान को छूले, मगर फिर भी हम लोग हारने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे नेता डॉक्टर देवराज सुमन और डॉक्टर हरिश्चंद्र शाही मौजूद हैं। तो सर और क्या हमारे साथियों को कहना चाहेंगे? मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि और आप धैर्य बनाए रखिए, संघर्ष जारी है, हमें जो है न प्रोन्नति मिलेगी, प्रोन्नति लेके रहेंगे। प्रोन्नति मेरा अधिकार है, प्रोन्नति मेरा संघर्ष है। संघर्ष से उपजा हुआ कोई भी चीज जो है वह नहीं मिले, ऐसी कभी जो है न कल्पना भी नहीं करना चाहिए। हम सारे प्राध्यापकों के लिए संघर्षरत हैं और सबों को प्रोन्नत कराकर हम उन्हें सम्मानित कराने का काम करेंगे। माननीय कुलपति जी कल आ रही हैं, मुझे उम्मीद है कि माननीय कुलपति के आने के बाद निश्चित रूप से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और हम सभी शिक्षक जो है प्रोन्नति पाकर सम्मानित महसूस करेंगे अपने आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी।